जब लाला थोड़े बड़े हुए एक दिन लाला बैठे हुए थे, जय जय श्री राम, ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए वन में जाने लगे। एक दिन खेल रहे थे तो लाला ने देखा बहुत सारी गोपियां अपने माथे के ऊपर दूध दही माखन का मटका लेकर के जा रही हैं। कन्हैया ने पूछी, अरे वीर जे तुम कहाँ लिए जा रही हो? गोपियों ने बताया, ये हम दूध दही माखन लेकर मथुरा जा रहे हैं। मथुरा जा रही हैं? क्यों? गोपियों ने कहा कि हम कंस को कर देते हैं। कंस को कर देते हैं? क्यों देते हैं? अरे वो हमारे महाराज हैं, इसलिए हमें उन्हें कर देना पड़ता है। बोले, अरे ये गैया बछड़े क्या कंस के हैं? बोले नहीं। ग्वाल बाल क्या कंस के हैं? बोले नहीं। ये खेत खलिहान क्या कंस के हैं? बोले नहीं, सब कुछ हमारा है। बोले, फिर कंस को कर क्यों देते हैं? किस बात का कर? अरे उसे कर नहीं देंगे तो वो उत्पात मचाएगा। अगर उसे कर नहीं देंगे तो वो राक्षसों को भेजकर हमारी नगर में रोज उधम मचवाएगा, इसलिए उसे देना पड़ता है। कन्हैया ने कही, ये सब दूध दही माखन हमारे ग्वाल बाल खाएंगे। गोपियों ने कहा, अरे बड़े आए ग्वाल बाल को खिलाने वाले, आपको क्या पता, जब गांव में उधम मचने लग जाएगा तो आप क्या करोगे? कन्हैया ने कही, अरे मैं जो कह रहा हूं मान जाओ, छोड़ो, कंस के यहां नहीं जाना। गोपी बोली, नहीं नहीं हम तो जाएंगे। गोपी आगे बढ़ी, कन्हैया ने एक कंकड़ उठाया और उठाकर गोपी के मटके पे दे मारा, सारा दूध बिखर गया। किसी ने दूसरे के मारा, तीसरे के मारा, ऐसे दूध दही माखन सबके बिखर गए। कन्हैया भागकर सीधे घर में आ गए। गोपियों ने कहा, आज पहला दिन है इसलिए इसको कुछ नहीं कहेंगे, चलो। ग्वाल बाल पुनः एकत्रित हुए। कन्हैया ने कहा, भैया देखो, ये दूध दही माखन जब तक रहेगा तब तक ये ले जाकर कंस को पहुंचाती रहेंगी। अरे मेहनत तो हम लोग करें और ये दूध दही माखन खाकर राक्षस मोटे मोटे हों, वो बलिष्ठ हों, उससे क्या फायदा? बोले, फिर क्या करें? बोले, इससे तो अच्छा है कि हम सब ही इस दूध दही को खा जाया करें, हमारे ब्रज का माखन कहीं और नहीं जाए। बोले, ठीक है। सब ग्वाल बालों की मीटिंग भई। बोले, अरे ऐसे तो कोई खाने नहीं देगा। बोले, ऐसे नहीं खाने देगा तो चुरा के खाएंगे। चुरा के खाएंगे, लेकिन चोरी करें कैसे? बोले, एक काम करो, कल बड़ा अच्छा मुहूर्त है। अरे कल की छोड़ो, आज ही बड़ा अच्छा मुहूर्त है, माघी पूर्णिमा है, माघ मास की पूर्णिमा है। सब संत लोग जमुना स्नान कर रहे हैं, भक्त लोग आए हैं, सब लोग जमुना स्नान करने के लिए। सब लोग, यहाँ से भी बहुत लोग गए थे, हमारे भाई साहब भी गए थे जमुना स्नान करने के लिए। गुप्ता जी नहीं गए ना? अच्छा, वाह। हमने कहा कि भाई आप लोग स्नान करके आओगे, हम आप लोगों का स्पर्श कर लेंगे तो मेरा भी स्नान हो जाएगा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी सुबह सुबह जाने की। जय जय श्री राम। तो ग्वाल वालों ने कही, कन्हैया ने कही कि भैया आज ही बड़ा अच्छा मुहूर्त है, आज से ही शुरू करो। बोले, कहाँ से शुरू करें? बोले, सुनो, एक काम करो, बाहर कहीं चोरी करेंगे और पकड़े गए तो दंड ज्यादा मिलेगा। एक काम करो, अपने घर में चोरी करो, सब अपने अपने घर में माखन चुराओ। पकड़े भी गए ना तो ज्यादा दंड नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा होगा कोई डांट डपट मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलो सब लोग अपने अपने घर में माखन चुराओ। कन्हैया आए, सबके सब अपने अपने घर में गए। कन्हैया भी आए और आकर चुपचाप
मलूक से बैठ गए। अब कोई उद्यम करने वाला बालक होए और आकर चुपचाप बैठ जाए तो घर वाले क्या सोचेंगे? कन्हैया कभी इतनी शांति से बैठते नहीं थे। यशोदा मैया ने देखा ये चुपचाप बैठा है, कोई बात हुई क्या? मैया ने इधर उधर से पहले देखने की कोशिश की, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा तो करके नहीं आया, कहीं किसी के साथ मारपिटाई तो नहीं हुई। इधर उधर देखा, कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी। मैया ने सोचा इससे पूछूंगी तो ये कुछ इधर उधर बात घुमाएगा, सही बात तो बताएगा नहीं। तो मैया ने सोचा चलो बाहर जाके किसी से पता लगा के आती है। मैया ने लाला को कुछ नहीं कहा। मैया सीधे नंदमहल के दरवाजे से बाहर निकल के गई कि जाके दूसरों से पूछूंगी। मैया जैसे ही दरवाजे से बाहर हुई, लाला रसोई के दरवाजे से अंदर गए। अंदर जाकर माखन का जो मटका रखा था उसमें सीधे ही दोनों हाथ डाले, हाथ में माखन भरा और माखन भर के वो दोनों हाथ निकालना चाह रहे थे। मटके का मुंह छोटा होता है, हाथ में माखन भर गया तो मटका से हाथ बाहर आवे नहीं। जब हाथ बाहर नहीं आए तो कन्हैया सोचने लग गए कहीं मैया ने इसमें कोई ताला वाला तो नहीं लगा रखा, ये हाथ बाहर क्यों नहीं आ रहा? इधर से तो चला गया था, उधर से वापस बाहर क्यों नहीं आ रहा? बहुत कोशिश करते रहे, जब बाहर नहीं, वो एकाएक कन्हैया ने झटके से एक हाथ खींचा तो एक हाथ बाहर आ गया, फिर दूसरा हाथ बाहर आ गया। कन्हैया ने कहा चलो ये उपाय अच्छा है। कन्हैया ने फटाफट वो माखन लिया और झटपट माखन खाने लग गए। इधर मैया बाहर गई, पता लगाया, कुछ पता नहीं लगा। अरे कन्हैया की काउते लड़ाई भाई ना, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैया ने सोचा जब कोई बात नहीं हुई तो ये भीतर जाके ऐसे गुमसुम सा क्यों बैठा है। मैया भीतर आई, आंगन में देखा तो लाला नहीं थे। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। कन्हैया के मुंह में तो माखन भरा था, कन्हैया बोले कैसे? लाला ने रसोई के अंदर से आवाज लगाई, माखन भरा था। मैया जब तक रसोई के अंदर आवे तब तक लाला ने माखन को अपने पेट के अंदर किया। मैया आई तो देखी, अरे लाला जी तुम कहा कर रहे? कन्हैया ने कही मैया तुम्हारी रसोई में बड़ी चींटी है गई, मैं भाई चींटी बिन रहा हूं। अच्छा चींटी बिन रहा हूं? या पूरे हाथन में माखन कहां से लग गए? अरे मैया तुम्हारे माखन में चींटी है गई। जो मेरे हाथ में ये सूर्यकांत नीलकांत मणि जो तेने बांध रखी है, बातें हाथ में जलन होवे लग गई, जाते हाथे सीरो कर रहा हूं। मैया ने कही लाला झूठ क्यों बोल रहा है? अगर तू अपने हाथ ठंडा कर रहा है, हाथ ठंडे कर रहा है, तो तेरे मोड़ों पे ये माखन कहां से लग गया? मोड़ों पे माखन कहां से आयो? कन्हैया ने कही मैया माखन लग रहा हो। हाँ। कन्हैया ने सोचा अब क्या बोलूं। कन्हैया ने कही मैया देख, एक चींटी मेरे पांव पे चढ़ी, फिर मेरे घोंटू पे चढ़ गई, फिर मेरे पेट पे चढ़ी, पेट से मेरे बाजू पे चढ़ी, बाजू से मेरे कपोल पे आई, कपोल से मेरे मोड़ों में धंसवे लग गई। अब जे बता मैं क्या करता? वह माखन के हाथ थे, मैंने चींटी हटाई दी। मैया का आंचल पकड़ के अपना मुंह पोंछ लिया। मैया अब तो माखन ना लग रहा हो ना, अब तो माखन ना लग रहा। तो फिर यहां बैठी क्या कर रही है? राधा कृपा में जाके कथा सुन। जय श्री राम। मैया ने कही लाला तू मुझे कहा पढ़ा रहे हो? तो
हाथ को ठंडा कर रहा कि पेट को ठंडा कर रहा? तेरी सारी बात जानती है, मैं तो तेरे पेट की नस नस जानू। कन्हैया ने कही एक बात बताइयो मैया, मैंने तेरे पेट से जन्म लियो कि तैने मेरे पेट से जन्म लियो? मैया ने कही लाला तैने ही मेरे पेट से जन्म लियो। मैया ने कही, कन्हैया ने कही मैया एक बात बता, जब मैंने तेरे पेट से जन्म लियो तो मैंने तेरे पेट की नस नस देखी या तैने मेरे पेट की नस नस देखी? मैया मुस्कुरा पड़ी, बातन में तो तोते ब्रह्मा भी ना जीत सके। एक गोपी बाहर से ये सारी लीला देख रही थी, गोपी निहाल हो गई। आहा, क्या अद्भुत लीला है। हे प्रभु, कभी मेरे भी घर में आके ऐसी लीला रचाओ ना। हे बाल कृष्ण, मेरे भी घर में आओ। मेरे भी घर में आके ऐसी ही लीला करो। गोपी अपने घर में गई है, आंखें बंद करके हाथ ऊपर करके नाचने लग गई है गोपी। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। हे गोविंद, मेरे घर में आओ, ये माखन चोरी की लीला मेरे घर में भी करो। आप भी आना संग ग्वालों को लाना, आप भी आना संग ग्वालों को लाना, माखन मिश्री खाओ गोपाल, खाओ खाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी। मेरे गुरुदेव इसको गाया करते थे। गोपी के मन की बात गोविंद ने अपने हृदय में धारी, ग्वाली न मन की रुचि लखी, नटवर नंद कुमार, माखन चोरी करण को मन में कियो विचार।